सभी भाई प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी, तुम्ही सारे साथी सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया नैया खिवैया तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा जय हिंद, जय भारत। करते हैं योगासनों का आरंभ ताड़ासन से। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को जॉइंट करें, उंगलियां इंटरलॉक करें, अंगूठे से अंगूठा मिलाकर ठोड़ी के नीचे लगाएं। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए हथेली आकाश की तरफ, कोहनियां सीधी, कंधे कान से लगे हुए, समस्त शरीर को ऊपर की तरफ ताने, यथाशक्ति रुके रहें। धीरे से सांस खाली करते हुए वापस तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर से गहरा लंबा सांस भरें, हथेली आकाश की ओर, कोहनियां सीधी, सांस खाली करते हुए दाहिने कंधे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए वापस, फिर सांस खाली करते हुए यही क्रिया बाहिने कंधे की तरफ, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। जो अभी आपने किया ताड़ासन, ताड़ासन हमारे मांसपेशियों को अलर्ट करने के लिए, कोई भी
हार्ड वर्क करने से पहले उनको अलर्ट मोड पर लाने के लिए, बच्चों की रुकी हुई हाइट को बढ़ाने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन शरीर के पार्श्व भाग के लिए, शरीर के पार्श्व भाग को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद कटी चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, कटी भाग को स्वस्थ करने के लिए। विधि पैरों में गैप कूल्हे के बराबर, दोनों हाथ छाती के सामने, एक गहरा सांस भरें, दाहिना हाथ सीधा करें, सांस खाली करते हुए पीछे की तरफ घूम जाएं, यथाशक्ति रुके रहें। जो सांस लेना जरूरी हो सांस भरते हुए वापस आ जाएं। यही क्रिया फिर बाईं तरफ से सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए वापस। शोल्डर्स के लिए 3 सांस भरें, यथाशक्ति रुके रहें, सांस खाली करते हुए वापस। आज करते हैं पद्मासन लगाने का अभ्यास। इसके लिए बैठ जाएं अपने योगा मैट पर। दोनों पैरों में गैप करें, सांस प्रश्वास करते हुए, सांस भरते हुए दोनों पैर के अंगूठे अंदर की तरफ धरती से लगाएं, सांस खाली करते हुए बाहर की तरफ करें। 3-4 बार करें ऐसा। इसके बाद पैर की उंगलियों को 4-5 बार खोलें और बंद करें, आगे पीछे करें। दाहिने बाएं करें। टखने को गोल गोल घुमाएं, पंजों को, टखने को लचीला बनाने के लिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एड़ी पंजे मिला लें। दाहिने टखने को बाईं जांघ के ऊपर रखें, बाहिने हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर की उंगलियों में फंसाएं। इस एक्सरसाइज से आपके बरसात के दिनों में जो उंगलियों में गलाव पड़ जाता है, उंगलियों के बीच में, वो गलाव नहीं पड़ता है। दाहिने हाथ से दाहिने टखने को पकड़ लें और गोल गोल दाहिने पैर के पंजे को गोल गोल घुमाएं, जीरो लिखें, सर्किल बनाएं। टखने को लचीला बनाने के लिए, जिनका टखना लचीला होता है उनको कभी मोच नहीं आती है। 4-5 राउंड लें। फिर उल्टे राउंड, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद दोनों हाथों से पैर के पंजे और घुटने को पकड़ लें, सांस भर के घुटना और पंजा धरती पर रखें, सांस खाली करते हुए दाहिने पैर की एड़ी को बाहिने कूल्हे के पास लाएं। ऐसा 4-5 बार करें। इसके बाद दाहिने पैर की एड़ी को बाहिने जंघा के जोड़ पर लगाएं, बाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लें, दाहिने हाथ की हथेली दाहिने घुटने पर, सांस भरते हुए घुटने को धरती की तरफ धकेलें, सांस खाली करते हुए घुटने को बगल से लगाएं। ऐसा 4-5 बार करें। कूल्हे की जकड़न दूर करने के लिए दाहिनी टांग को सीधा कर दें, फिर बाहिनी टांग बाहिने टखने को दाहिनी जांघ के ऊपर लाएं, दाहिने हाथ की उंगलियां बाहिने पैर की उंगलियों में फंसाएं और गोल गोल 4-5 राउंड लें। फिर उल्टे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों से घुटने और पंजे को पकड़ें, सांस भर के धरती पर रखें, सांस खाली करते हुए एड़ी दाहिने कूल्हे पर। ऐसा 4-5 बार करें।
बाहिने पैर की एड़ी को दाहिने जांघ के जोड़ पे लगाएं। बाहिनी हथेली बाहिने घुटने पर, सांस भर के बाहिने घुटने को धरती की तरफ धकेलें, सांस खाली करके बगल की तरफ। ऐसा 4-5 बार करें पहले की तरह। बाहिने पैर की एड़ी को दाहिने जांघ के जोड़ पर ही रखी रहने दें। फिर बहुत धीरे से सहजता के साथ दाहिने पैर के पंजे को बाहिनी जांघ के ऊपर लाएं पद्मासन के लिए। अनाप से झटका ना दें, दबाव ना दें, धीरे से सहजता के साथ लाएं। पद्मासन का अभ्यास यही है। इसके बाद अर्ध बद्ध पद्मासन। अर्ध बद्ध पद्मासन के लिए दाहिने हाथ को कमर के पीछे से निकालकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा या पंजा पकड़ें, कमर गर्दन सीधी। अर्धबद्ध पद्मासन। फिर यही क्रिया दूसरी तरफ से भी बाहिने हाथ से बाहिने पैर का अंगूठा या पंजा पकड़ें, चेहरे पर प्रसन्नता, सांस सांस करते रहें। रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए। इसके बाद करते हैं कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन याददाश्त को बढ़ाता है, जिनको भूल जाने की बीमारी हो उसको दूर करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, हवा मंडल पर निखार लाता है, कंधों को सुडौल बनाता है, कलाइयों को लचीला बनाता है, छोटी आंत बड़ी आंत को सबल बनाता है। विधि: दोनों हथेलियां धरती पर, घुटनों के पास, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र करते हुए एक गहरा लंबा सांस भरते हुए दोनों घुटनों को धरती से ऊपर उठाते हुए कोहनियों के ऊपर लाएं। यथाशक्ति रुके रहें, सांस प्रश्वास करते रहें धीरे धीरे, और फिर धीरे से वापस आ जाएं कुक्कुटासन से। इसके बाद 2-3 सांस गहरे लें और खाली करें। मयूरी आसन करते हैं। मयूरी आसन मेधा शक्ति, धारणा शक्ति को बढ़ाता है, पूरे शरीर को सुडौल व सुंदर बनाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। विधि: दोनों हथेलियां धरती पर, एक गहरा लंबा सांस भरते हुए कोहनियों को मोड़कर नाभि पर रखें, संतुलन बनाते हुए घुटनों को भी धरती से ऊपर उठाकर संतुलन बनाएं। सांस खाली करते हुए वापस विश्राम करें। 3-4 सांस गहरे लंबे भरें और खाली करें। ध्यान सांसों पर रखें। इसके बाद मत्स्यासन, कमर दर्द, सिर डिस्क को ठीक करने के लिए, छाती को सुडौल बनाने के लिए, पद्मासन लगे हुए ही धीरे से दाहिनी कोहनी को धरती पर रखें, फिर बाहिनी को, फिर सिर को दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें। यथाशक्ति रुके रहें। चाहें तो कंधे भी धरती पर रख सकते हैं। उसके बाद घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, सांस प्रश्वास करते रहें।
बाहिने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ें, सांस खाली करते हुए नाक टच करें, सांस भरते हुए वापस, फिर दाहिने घुटने से सांस भरते हुए वापस, बैठे हो जाएं, विश्राम करें, 2-3 सांस गहरे लंबे भरें और खाली करें। इसके बाद अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस शाटका जैसे रोगों को दूर करता है, स्लिप डिस्क कमर दर्द को दूर करता है, जांघों को पुष्ट करता है, फेफड़े को सबल बनाता है, रीढ़ को लचीला बनाता है। विधि: घुटनों पे खड़े हो जाएं, घुटनों में गैप कूल्हे के बराबर, पैरों में गैप घुटनों के बराबर, पैर के पंजे पीछे की तरफ, दोनों हाथ अगल बगल, एक गहरा लंबा सांस भरे पूरा फेफड़े में फुल, कमर गर्दन ज्यादा से ज्यादा मोड़े पीछे की ओर, सांस खाली करते हुए वापस विश्राम करें। वज्रासन में 4-5 सांस गहरे लंबे भरें, खाली करें, ध्यान सांसों पर रखें। इसके बाद उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लाभ चंद्रासन जैसे ही हैं। विधि: पहले की तरह घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कूल्हे पर, एक गहरा लंबा सांस भरते हुए दाहिना हाथ आकाश को उठाते हुए, कमर गर्दन मोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर लाएं, बाएं हाथ बाएं पैर की एड़ी पर, पेट के भाग को आगे की तरफ धकेलें, दृष्टि पीछे रखें, यथाशक्ति रुके रहें। सांस खाली करते हुए दाहिने हाथ को वापस लाएं, फिर बाएं को विश्राम करें। इसके बाद सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन कमर दर्द, स्लिप डिस्क में लाभकारी है, छाती को सुडौल बनाता है, फेफड़े को सबल बनाता है। विधि: वज्रासन में से एड़ियों को नितंबों के नीचे निकालकर कूलों के आसपास लाएं, नितंब धरती पर आ जाएं, सांस भरते हुए दाहिनी या बाहिनी कोहनी को मोड़कर धरती पर लगाएं, कोशिश करें दोनों घुटने मिले रहें। फिर दाहिनी कोहनी सिर को भी धरती पर ले जाएं, कंधों को भी धरती पर ले जाएं, दोनों हाथ जांघों के ऊपर भी रख सकते हैं, छाती के ऊपर भी रख सकते हैं, पीछे भी फैला सकते हैं या तकिया भी बना सकते हैं। कमर के निचले भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं वज्रासन में, विश्राम करें, 2-3 सांस गहरे लंबे भरें और खाली करें। अब की बार करते हैं तीनों आसनों को, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन को एक ही चैन में करते हैं, लेकिन ध्यान रहे शरीर से नियंत्रण न खोने पाए, जितना आराम से हो, सहजता से हो उतना करें, शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, झटका न दें, सहजता के साथ करें। विधि: पहले की तरह ही घुटनों पर खड़े हो जाएं,
सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, कमर गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हुए। सांस खाली करते हुए वापस विश्राम करें। गहरे लंबे सांस, सांसों पर ध्यान। योग मुद्रा पेट की चर्बी कम करने के लिए, गैस, कब्ज, अफारा, एसिडिटी या पच, खट्टी डकार को दूर करने के लिए, सर्वाइकल को दूर करने के लिए। दोनों हाथ कमर के पीछे जॉइंट करें, उंगलियां इंटरलॉक करें। एक गहरा लंबा सांस भरें। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर तानते हुए थोड़ी या माथा धरती पे ले जाएं। यथाशक्ति रुके रहें। सांस भरते हुए वापस विश्राम करें। योगासनों को यही विराम देते हुए करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, सर दर्द, ब्रेन ट्यूमर, आधा सीसी जैसे रोगों को दूर करने के लिए, श्वसन तंत्र को शुद्ध करने के लिए, फेफड़े को शुद्ध करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ कंधों के पास, हल्की मुट्ठी बनी हुई, कोहनियां शरीर को छूते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, ध्यान भ्रुकुटी के बीच में रखते हुए एक गहरा सांस भरें और खाली कर दें। एक और सांस लें और खाली करें। भस्त्रिका के लिए एक सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कंटिन्यू। विश्राम करें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर आकाश की ओर। अपने शरीर में ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर का अनुभव करें। इसके बाद भस्त्रिका द्वितीय सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं, जिसमें आप सहजता के साथ बैठ सकें, कमर गर्दन सीधी रख सकें। भस्त्रिका द्वितीय में एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी सांस प्रश्वास करेंगे, यानी कि भरेंगे और खाली करेंगे बहुत जल्दी जल्दी जितना हो सके। जब लगे कि थक गए हैं, अब नहीं भर रहे हैं, उसके बाद एक गहरा लंबा सांस भरेंगे 2.5 से 3 सेकंड में। उसे 2.5-3 सेकंड में बिना कुंभक किए खाली कर देंगे। खाली करके बाहर कुंभक करेंगे, फिर सांस नहीं लेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, यथाशक्ति रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए सांस लेना, तब तक सांस नहीं लेंगे। जब लगे कि अब सांस लेना ही पड़ेगा, तब गहरे लंबे सांस भरेंगे। जब तक गहरे लंबे सांस लेते रहेंगे, तब तक सांस सामान्य ना हो जाए। अपनी बॉडी में जितने भी विजातीय तत्व हैं, जितने भी वायरस हैं, सबको भस्म कर देता है भस्त्रिका द्वितीय। शरीर को अंदर से सैनिटाइज कर देता है भस्त्रिका द्वितीय। करें सभी भाई।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जो प्राणायाम की विधि बताई है, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करने की विधि, वो यही है भस्त्रिका द्वितीय, जो हमारे शरीर को बिल्कुल निर्मल बना देती है। इसके बाद करते हैं आज अग्निसार। पेट के समस्त रोगों को दूर करने के लिए, पुराने से पुरानी कब्ज को तोड़ने के लिए अग्निसार प्राणायाम, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। विधि 2.5 से 3 सेकंड में सांस भरेंगे, उसे 2.5-3 सेकंड में बिना रोके, बिना कुंभक किए बाहर कर देंगे। बाहर करके बाह कुंभक करेंगे। बाह कुंभक करने के बाद मूल बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। उद्यान बंद को आगे पीछे चलाएंगे। सांस नहीं लेंगे, जब तक चलाते रहेंगे जब तक सांस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो जाए। जब सांस की आवश्यकता हो, दोनों बंद खोल के गहरे लंबे सांस भरेंगे। करें सभी भाई। इसके बाद नौली क्रिया। नौली क्रिया वो क्रिया है जो पुराने से पुरानी कब्ज, जो बहुत कई तरह के चूर्ण का सेवन लेने से भी नहीं टूटती है, जो आंतों की दीवारों पर चिपकी रहती है, उनको आंतों को भी मत कर दीवारों से उस मल को, उस कब्ज को तोड़कर मलद्वार के रास्ते निकाल देती है। पेट को बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल शुद्ध, साफ कर देती है। कोई भी कचरा नहीं छोड़ती है पेट के अंदर। नौली क्रिया, नौली क्रिया से मन प्रसन्न रहता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, सर दर्द कभी होता नहीं है। विधि 2.5 से 3 सेकंड में सांस भरेंगे, उसे 2.5-3 सेकंड में ही खाली कर देंगे। खाली करके बाह कुंभक करेंगे। बाह कुंभक करने के बाद हल्का सा नाभि पे प्रेशर देंगे, नौली को मध्यमा करेंगे, नौली बीच में आ जाएगी। बाएं हाथ पर दबाव देंगे, बाएं तरफ आ जाएगी। दाएं हाथ पे दबाव देंगे, दाएं तरफ आ जाएगी। फिर गोल गोल घूमने लग जाएगी। करें सभी भाई नौली क्रिया। पेट को अंदर से ऐसे मांज देती है जैसे कूचे से हम बर्तन को मांज देते हैं। पेट बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल कॉटन जैसा हो जाता है जैसे हमारा है। पेट के अंदर कोई भी कचरा रहता नहीं है नौली क्रिया से। इसके बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए आंखें बंद, ध्यान प्रकृति के बीच में अपने इष्ट देव को स्थापित करें। एक गहरा लंबा सांस भरें, करें एक और सांस भरें, करें
एक और सांस लें, करें। शांत भाव से ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। मन की आंखों से अपनी आती जाती सांसों को निहारें। जैसे जैसे आपका ध्यान लगता जाएगा सांसों के साथ, तैसे तैसे आपकी सांस गहरी, लंबी और सूक्ष्म होती चली जाएगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोगी रहें, सब निरोगी रहें। सब भली बातें देखें, सब भली बातें देखें। कोई दुखी ना हो। कोई दुखी न हो। सारे संसार में सारे संसार में सुख हो, सुख हो, शांति हो, शांति हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो, संपन्नता हो। प्रसन्नता हो। यही मेरी ईश्वर से कामना है। यही मेरी ईश्वर से कामना है। ईश्वर मेरी कामना को पूरा करें। ईश्वर की कामना को पूरा करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाकर आंखों को ढक लें। धीरे से पलकों को खोलें। धीरे धीरे हाथों को हटाएं, हथेलियों को मिलाकर रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, हल्के से आंखों पे स्पर्श करें, चेहरे को मसाज दें। कहीं दर्द हो, दुखन हो, खिंचाव हो, तनाव हो, वहाँ लगाएं।